अखिलेश यादव इसी पीडीए के दम पर लोकसभा चुनावों में उनका बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था और अभी जितने भी सोशल मुद्दे वो उठाते हैं, फिर चाहे वो एफआईआर का ही मुद्दा क्यों ना हो, उसमें भी वो यही कहते हैं, पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए का वोट जो है काटने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये दो नाम क्या कोई डेंट लगा पाएंगे अखिलेश यादव के वोट बैंक को? देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपनी ही जमीन पर राजनीति करनी चाहिए और अपने ही मुद्दों को आगे लेकर के राजनीति करनी चाहिए। कोई दूसरा पिच दे रहा है और हम उस पिच पर खेलने के लिए उद्यत हो जाएं, तो मुझे लगता है ये आत्मघाती रवैया है। मुझे लगता है कि हम यदि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं स्पिन के और हम फास्ट बॉलर के पिच पर खेलने के लिए आगे आ जाएं, तो हमारे लिए खतरनाक होगा। जाति की राजनीति और जाति के समीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। जैसे इस पिच पर आप बहुत लंबे समय तक खेल करके आप आगे की अपनी राजनीति खड़ी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसका अपवाद भी है। मैं मानता हूं कि 2014 का जो चुनाव था, उसमें छोटी छोटी जातियों के जो फेडरेशन के तौर पर लीडरशिप फेडरेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, जो सामाजिक समीकरण तैयार किया था, वो बहुत शानदार था और उस शानदार समीकरण के कारण उसको जीत भी हासिल हुई। लेकिन 2019 में वही लागू हुआ क्या? 2019 के अंतर्गत मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर गई। 2024 में वो राष्ट्रवाद और वो राम मंदिर लगा था कि वो सब सारी चीजें आगे लेकर के जाएंगी, वो नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि भारी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सामाजिक समीकरण का जो खेमेबंदी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भारी हुआ और अन्य राज्यों में भी भारी हुआ। राजस्थान में किसी ने कल्पना नहीं की थी, दिखते दिखते राजस्थान की इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी खो गई। उत्तर प्रदेश में लगता था कि 70 से ज्यादा राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इतना भव्य राम मंदिर बना है, पूरा देश राममय लग रहा था। 3 महीने के अंदर वो सारी चीजें फिजल आउट हो गई। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण चीजें जो है ना, यदि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को ध्यान में रख करके करेगी, तो मुझे लगता है कि उदाहरण देख लेना चाहिए। जब धनखड़ को लाया गया था कि उपराष्ट्रपति हुए, तो लगा था, और चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दे दिया गया था, तो 1-2 जाट नेता ऐसे ही टेलीविजन स्टूडियो में घूमते हुए आए और उन्होंने कहा, संगीत जी, जाटों का वोट तो एक अब मान करके चलिए एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसा हुआ क्या? प्रतीकों की राजनीति पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ को आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये मैं बहुत अच्छी तरह, आपके पास क्या हो रहा है, क्या कि आपका कोर वोट तो है ही, साथ सभी को समीकरण और सभी को प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन जब लीडरशिप की बात आए तो ये मत देखिए कि ये जाति है और ये जाति है। योग्यता देखिए कि सभी को साथ लेकर के चल सकने की उसमें क्षमता हो। और दूसरी बात, एक बात और लाइन जोड़ देना दो, बड़ा आदमी अपने नहीं होता है, संगठन उसे बड़ा बनाता है। ये किसी को गलतफहमी नहीं रहना है। कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से हट गए ना, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उनको 20 आदमी अगवानी करने के लिए नहीं मिला था, ये भी मैं बता दूं। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से बड़े बड़े नेता निकल करके बाहर निकले ना, तो उनको अपनी अपनी हैसियत पता लग गई। जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई बनते हैं, कोई आप छोटा को भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बना देती है और बड़े को भी छोटा करने की उसमें क्षमता है। तो मुझे लगता है कि संगठन के साथ जानना यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने जब कहा कि अपवाद के तौर पर, फिर मुझे सम्राट चौधरी का नाम भी ध्यान आता है, क्योंकि वहां पर भी तो यही जाति का बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने और महेंद्रनाथ पांडे ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर समीर जी में आ रही हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। आज नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच
केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। तो यूपी में बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुन रही है, 2027 की तैयारी में जुट गई है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन साउथ पर हैं और इंडिया विजन पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज हैदराबाद में हैं, विजन इंडिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। विजन इंडिया समिट का थीम भी पीडीए ही रखा गया है, लेकिन अखिलेश का नॉर्थ इंडिया वाला पीडीए साउथ इंडिया में बदल जाता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें विजन इंडिया के तहत पीडीए के प्लान डेवलप एसेट के तौर पर उसे पेश किया, जबकि वहीं अखिलेश यादव नॉर्थ इंडिया में पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। विजन इंडिया समिट में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। अखिलेश यादव ने केसीआर के बेटे से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, कुछ मौलानाओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो देख लीजिए, अब समीर जी, एक तरफ वहां पर पीडीए में सेंधमारी की तैयारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर मिशन साउथ पर वो लग गए हैं। यहाँ पर पीडीए का नाम भी बदल जाता है। आपकी इजाजत से एक मैं जरा रिएक्शन और सुना देती हूँ, फिर आती। शराब रहते ही हैं राजनीति में। जनता कभी स्वीकार करती है, कभी जनता हमें मौका देती है कि हम फिर देखें चीजों को। मैं जो बातचीत में जो बात हम लोग बात कर रहे थे कि एक समय था कि हम लोग भी बहुत कम सीटें जीते थे, लेकिन जनता के बीच में रहे उसी जनता ने हमारी मदद की और आज बीजेपी नंबर 2 पर है वहां। तो राजनीति का ये उतार चढ़ाव हम लोगों को देखते रहना चाहिए और कब जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये पता ही नहीं लगता है। हमें उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी और जो देश को जरूरत है कि देश प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, एक विजन के साथ जाए, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो।